Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to start our new chapter. Chapter number 2, We Care. We all know that caring is sharing and sharing is also caring. You must have to notice your parents taking care of you, your teacher taking care of you, your elder sister brothers taking care of you, your grandparents taking care of you. Now start the topics. Our first topic is our senses. Human beings have 5 sense organs: eyes, ears, skin, nose, and tongue. Our sense organs give us 5 senses, namely sight, hearing, touch, smell, and taste. ह्यूमन बींग के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आपको सेंस ऑर्गन्स पता है ना कौन से? आइज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग. आइज से हम साइट कर सकते, साइट करना मतलब देख सकते हैं. ईयर से हम हियरिंग कर सकते हैं, हियरिंग करना मतलब सुन सकते हैं. स्किन से हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. नोज से हम स्मेल कर सकते हैं एंड टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं. Our senses are very important for us. Our eyes help us to see the beautiful colors around us. हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. आइज से हम देख सकते हैं. हम क्या क्या देख सकते हैं? ब्यूटीफुल कलर्स जो हमारे आसपास होते हैं वो. दे हेल्प अस टू रीड, राइट एंड वॉच मूवीज़. वो हमारी हेल्प करती, आइज़ हमारी हेल्प करती है. हमको लिखने में हेल्प करती है, हमको रीडिंग करने में हेल्प करती है, हमको टीवी देखने में भी हेल्प करती है ना. with our ears we can hear different sound. We can hear our mother calling, our teacher talking, our telephone ringing, music being played and many other sound. हमारे ईयर से हमको हियरिंग करने में हेल्प करते हैं. हमको ईयर्स है, हमारा सेंस ऑर्गन्स कौन सा है? ईयर्स से हम क्या कर सकते हैं? हियरिंग. हम डिफरेंट साउंड सुन सकते हैं. हमारी मदर हमको बुलाते हैं तब हम सुन सकते हैं. हमारे टीचर हमसे क्या बात करते हैं वो सुन सकते हैं. टेलीफोन रिंगिंग होता है वो सुन सकते हैं. म्यूज़िक सुन सकते हैं. Similarly, we touch or feel with our skin. वैसे ही हमारी स्किन से हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. कोई हमको टच करता है वो कैसे पता चलता है? हमारे स्किन से. स्मेल विथ आवर नोज एंड टेस्ट विथ आवर टंग. हम नोज से स्मेल कर सकते हैं. गुड स्मेल, बैड स्मेल वो किससे पता चलता है? नोज से. फिर टेस्ट हम किससे कर सकते हैं? टंग से. हमारे मम्मी ने आज हमारे लिए यम्मी खाना बनाया, वो हमको कैसे पता चलता है उसका टेस्ट कैसे है? तो वो टंग से पता चलता है. वी आर लक्की दैट वी आर एबल टू यूज़ आवर सेंस ऑर्गन्स फुल्ली. हम लक्की है कि हमारे सब सेंस ऑर्गन्स फुल्ली वर्क करते हैं. There are people who are not able to use one or more of their sense organs or a part of their body fully. They are known as people with disability or special people because they have special needs. कोई पीपल ऐसे होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो फुल्ली वर्क करते नहीं हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल पीपल. तो हम अल्लाह के पास अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि उन्होंने हमको पूरे सेंस ऑर्गन्स भी दिए और सेंसेस भी दिए. से अल्हम्दुलिल्लाह टू अल्लाह. Our second topic is people with special needs. People have special needs in the following cases. Number 1, when they have physical or mental disabilities. जब पीपल को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ मतलब क्या हुआ? उनके बॉडी पार्ट में से वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट नहीं होते, उनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं. और मेंटल डिसेबिलिटीज़ मतलब क्या हुआ? उनके ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, उसको मेंटल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं. व्हेन दे आर ओल्ड और सिक. जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब भी उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है और सिक होते तब भी.
physical and mental disabilities. If one or more body parts of person do not work in normal manner, the person is said to have physical disabilities. जब हमारे बॉडी के एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स वो उनके नॉर्मल मैनर में वर्क नहीं करते, तब उनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ बोला जाता है. पीपल हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आइदर बाय बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी इन लाइफ. फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कब आती है? या तो बोन से, जब उनका बोन हुआ है तब से फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, या तो फिर उनका एक्सीडेंट या इंजरी होती है तब से होती है. Some people suffer from certain problems because their sense organs do not work properly. कोई पीपल होते हैं वो उनके सेंस ऑर्गन्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, इसीलिए उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है. some such problems are blindness, not being able to see. ब्लाइंडनेस मतलब क्या हुआ? जो देख नहीं सकते. डेफनेस, नॉट बीइंग एबल टू हियर. डेफनेस मतलब क्या हुआ? जो सुन नहीं सकते. डमनेस, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक. जो बोल नहीं सकते. पीपल हु कैन नॉट हियर आर ऑफन एबल टू स्पीक. जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते. सम पीपल कैन नॉट वॉक प्रॉपरली एज देयर लेग्स डू नॉट फंक्शन नॉर्मली. कोई पीपल होते हैं जिनके लेग प्रॉपरली वर्क नहीं करते. दे मे यूज़ crutches or a wheelchair to move around. All these people have physical disabilities. कोई वो प्रॉपर चल नहीं सकते, इसीलिए उनको क्रचेस और व्हीलचेयर का यूज़ करना पड़ता है वो चलने के लिए. कैन यू सी दिस पिक्चर? ये पिक्चर में ये बॉय के लेग्स वर्क नहीं करते, उसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, इसीलिए उसको क्रचेस या व्हीलचेयर की नीड है. Some people suffer from a problem where a part of their brain does not work properly. कोई पीपल होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता. This may make it difficult to them to understand things. उनको कोई भी चीज़ समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आता है. They may be slow at learning new things. वो स्लो भी होते हैं कोई न्यू थिंग सीखने के लिए. दिस पीपल हैव मेंटल डिसेबिलिटी. वो पीपल को मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है. पीपल विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ नीड आर स्पेशल केयर एंड अटेंशन. जो पीपल को मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटीज़ होती है उनको अपनी स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है. वी शुड बी फ्रेंडली विद देम एंड ट्राई टू हेल्प देम. हमको उनके साथ अच्छे से मिलना चाहिए एज अ फ्रेंड और उनकी हेल्प करनी चाहिए. वी कैन रीड आउट बुक्स टू द ब्लाइंड. हमको ब्लाइंड पीपल के लिए उनको बुक रीड करके देना चाहिए. वी कैन लर्न साइट लैंग्वेज टू टॉक दोज हु कैन नॉट हियर और स्पीक. हमको साइट लैंग्वेज सीखनी चाहिए, साइन लैंग्वेज, जिससे हम जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते उनके साथ बातें कर सकें. Braille. Close your eyes. Now try to write your name in your notebook. चलो सब पहले अपनी आंखें बंद करो और अपना नाम अपनी नोटबुक में लिखने का ट्राई करो. चलो मैंने आंखें बंद कर लिए, अभी अपना नाम लिख रही हूँ. देखो आप देख सकते हो कितनी डिफ़िकल्टी आई मेरे को. ये एम नीचे चला गया और एन ऊपर चला गया. क्यों? क्योंकि मैंने आंखें बंद की थी, मेरे को दिखता नहीं था. फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्लाइंड पीपल वेर अनेबल टू रीड और राइट लाइक द रेस्ट ऑफ अस डू. बहुत ही पहले के ज़माने में तब जो ब्लाइंड पीपल थे वो लिख भी नहीं सकते थे और रीड भी नहीं कर सकते थे. ऑलमोस्ट 200 years ago, 200 साल पहले, a 15-year-old boy named Louis Braille came up with a script which allowed blind people to read and write. This script is called Braille. It is a system of reading and writing where the letters of the alphabets are formed using
raised dot, which can be felt with a finger, signs the blind cannot read with their eyes. And they identify the letters by touching the raised dots with their fingers. Louis was blind himself, but because he wanted to read and write, he created this special script. करीबन 200 साल पहले ब्रेली जो था, ब्रेली नाम का 15 ईयर का बॉय था जो खुद भी ब्लाइंड था। वो ब्लाइंड था, उसको दिखता भी नहीं था, तो उसको पढ़ने का बहुत ही शौक था। तब उसने कैसे राइट कर सकते हैं और कैसे रीड कर सकते हैं ब्लाइंड पीपल, वैसे रेज डॉट निकाले, मतलब उपसे हुए लेटर्स निकाले। जैसे देखो, ये मेरा हैंड है, इधर से आंखें बंद की, इधर से मैंने टच किया तो इधर से सॉफ्ट आया, फिर इधर हार्ड आया, तो मेरे को पता चला कि इधर कुछ है, फिर इधर वापस से सॉफ्ट आया। वैसे उसने रेज्ड डॉट निकाले, जिससे ब्लाइंड पीपल लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। Our third topic is old and sick people. People who are sick and do not keep well need a lot of love and care. जो पीपल सिक होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनको लॉट्स ऑफ लव की भी ज़रूरत होती है और केयर की भी ज़रूरत होती है। वी शुड गिव देम क्लीन एंड कंफर्टेबल रूम। हमें उनको क्लीन और कंफर्टेबल रूम देना चाहिए। वी शुड हेल्प देम हैव हेल्दी फूड एंड इनफ रेस्ट। हमको उनको हेल्दी फूड खिलाना चाहिए और अच्छे से उनको रेस्ट करने देना चाहिए। वी शुड गिव देम देयर मेडिसिन्स ऑन टाइम। हमको उनको उनकी मेडिसिन्स टाइम पे देनी चाहिए। वी शुड ट्राई नॉट टू मेक नॉइस अराउंड देम। हमको ट्राई करना चाहिए कि वो जहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं उनके आगे पीछे हमको आवाज़ करनी चाहिए नहीं। अगर कोई आवाज़ करता है तो उनको रोकना चाहिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम एंड कीप देम कंपनी। हमको उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए और उनको कंपनी देना चाहिए। When people become old, their health may not be as good as it was either earlier. जब पीपल ओल्ड हो जाते हैं तो वो अपना काम पहले जैसे अच्छे से कर सकते नहीं हैं। They may not be able to do all their work themselves. वो अपने खुद से अपना काम कर सकते नहीं हैं। Therefore, it is important to look after their needs and take care of them. इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो ज़रूरत है वो ख़त्म करनी चाहिए और उनकी टेक केयर करनी चाहिए। वी शुड स्पेंड टाइम विद देम। हमको उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। वी शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। हमको उनके प्रॉब्लम्स सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड और सिक पीपल होते हैं उनकी प्रॉब्लम कोई भी सुनता नहीं है। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूज़िक व्हेन दे आर रेस्टिंग। हमको लाउड म्यूज़िक सुनना चाहिए नहीं जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं। वी शुड गिव देयर मील्स, मेडिसिन एक्सेट्रा ऑन टाइम। वी शुड हेल्प देम वॉट एवर दे नीड। हमको उनकी मील्स, उनका खाना, उनकी दवाइयाँ, वो सब उनको टाइम पे देना है और उनकी हेल्प करना है और उनकी जो भी नीड है वो हमको पूरी करनी है। Some old people may not be able to live with their families because of some reasons. सब ओल्ड पीपल, जो कोई ओल्ड पीपल होता है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते नहीं हैं क्योंकि उनके कोई रीजंस होते हैं। दैट इज़ वाई देयर आर मैनी ओल्ड एज होम्स वेयर सच पीपल कैन स्टे एंड आर टेकन केयर ऑफ। ओल्ड एज होम किसको बोलते हैं? वृद्धाश्रम, जहाँ पे सब ओल्ड पर्सन साथ में रहते हैं और कोई पर्सन उनकी टेक केयर करता है। Our fourth topic is orphans. There are some children who have lost their parents. They are known as orphans. कोई बच्चे होते हैं, कोई चिल्ड्रन होते हैं जिसके पास उनके पेरेंट्स होते नहीं हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन्स। You may have seen many children roaming around alone on the streets.
आपने कई चिल्ड्रन को देखा है स्ट्रीट में अकेले घूमते। सम ऑफ देम मे बी ऑर्फन्स, उसमें से कोई ऑर्फन्स भी होता है। सम ऑर्फन्स लिव विद देयर रिलेटिव्स बट मैनी डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ देम। कोई ऑर्फन्स के पास कोई टेक केयर करने वाला मम्मी डैडी होते नहीं हैं, इसीलिए वो रिलेटिव्स के साथ रहते हैं। सच चिल्ड्रन ऑल्सो नीड स्पेशल केयर, वैसे ऑर्फन्स बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके पास उनके पेरेंट्स गाइड करने के लिए होते नहीं हैं। देयर आर मैनी स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फनेजेस, कहीं ऐसे स्पेशल होम होते हैं वहाँ पे ऑर्फन्स रहते हैं, उसको ऑर्फनेजेस बोलते हैं, मतलब अनाथाश्रम, जहाँ वहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं जिसके मम्मी डैडी होते नहीं हैं। वेयर देयर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, वहाँ पे उनकी सब नीड्स टेक केयर होती है। मोस्ट ऑर्फन्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, कोई ऑर्फनेजेस होते हैं जो चिल्ड्रन की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। दे गिव देम फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर, वो खाने के लिए खाना देते हैं, कपड़े देते और रहने के लिए घर भी देते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू स्पेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टीच देम गुड वैल्यूज़, वो अपनी बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं कि वो चिल्ड्रन को स्कूल भी भेजें और उनको अच्छे से अच्छी गुड वैल्यूज़ सिखा सकें। We should help orphanages by donating clothes, books, food, toys, etc. whenever we can. हमको ऑर्फनेजेस की हेल्प करनी चाहिए। कैसे हेल्प कर सकते हैं हम? डोनेटिंग मतलब देना, क्लोथ्स डोनेट करके, बुक्स डोनेट करके, फूड डोनेट्स करके, फिर टॉयज़, हमारे पास जो टॉयज़ होते हैं वो डोनेट करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैन यू सी दिस पिक्चर? This is a orphanages. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।